हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR इग्नू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लाए हूँ। बुक का कोड है BHIC 114, आधुनिक यूरोप का इतिहास 2। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि PYQ वेस्ट एंड बुक से लिए हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख कर जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, समाजवादी विचारधारा के विकास में प्रारंभिक समाजवादी विचारकों के योगदान का व्याख्या करना है। जो समाजवादी विचारधारा थी वह उसमें समाजवादी विचारकों के क्या क्या योगदान थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। दूसरा है, रूस में समाजवादी क्रांति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। मतलब जो समाजवादी क्रांति थी उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे जो रूस में हुई थी। तीसरा है, साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा करें। मतलब साम्राज्यवादी सिद्धांत क्या क्या थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। चौथा है, साहित्य में रोमानियावाद पर एक टिप्पणी लिखना है। साहित्य के क्षेत्र में जो रोमानियावाद जो थी उस वक्त क्या थी, आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा इसमें। पांचवा है, टिप्पणी लिखना है जो वाइमर साम्राज्य, पहला है वाइमर गणराज्य क्या है, दूसरा है पूंजीवाद और संकट पर टिप्पणी करना है, तीसरा है क्रांति का मार्क्सवादी सिद्धांत। इन सभी पर आपको टोटल ये 3 टिप्पणी लिखनी है। ये सभी पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। 6 है, वर्षा की संधि पर टिप्पणी लिखना है। शायद यह 10 नंबर का आंसर हो सकता है। जब आप इसको रेडी करेगा तो 2 पेज आप एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाइए, 2 पेज इतना लिख सकें। 7th है, विश्व युद्ध के बाद विश्व में महिलाओं की पारिवारिक जीवन और स्थिति पर प्रकाश डालना। जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें महिलाओं की पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। 8 है, नस्ल की विचारधारा पर टिप्पणी करना है। जो नस्ल की विचारधारा थी कैसी थी उसके बारे में आपको बताना होगा। 9th है, नाजी दल के गठन का क्या कारण था और नाजी का मूल तत्व क्या था। 10th है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के 2 सशक्त शिविरों में विभाजन का संक्षिप्त विवरण देना है। 11वां है, रोमानवाद ने साहित्य और कला को किस तरह प्रभावित किया। 12वां है, इटली में फासीवाद के उदय का विश्लेषण करना है। 13वां है, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास की संक्षिप्त वर्णन। 14वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद में संकट के कारणों का संक्षिप्त चर्चा करना है। इन सभी के क्वेश्चन आपको बुक में ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, सिर्फ आप उसे पढ़ें, किस तरह से बताया गया है। इम्पॉर्टेंट आप छांट के पढ़ सकते हैं। 15वां है, भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव का वर्णन करना है। 17वां है, साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए संस्कृति का उपयोग किस प्रकार किया गया है। जो साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए संस्कृति का जो उपयोग किया गया था किस प्रकार किया गया। 18वां है, सोवियत रूस में नियोजन और औद्योगिकरण पर संक्षिप्त चर्चा करना है। 19वां है, नई आर्थिक नीति क्या थी, इसके बारे में बताना होगा। 20वां है, अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर टिप्पणी करना है। तो हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखना होगा। आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। काश आपका एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चन आ जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।